बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो हम इसमें आपके साथ शेयर करने वाले हैं ऐसे अ ट्रू मुस्लिम। बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में ये रिक्वेस्ट की थी कि इस ऐसे को हमारे साथ शेयर किया जाए, लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ऐसे अ ट्रू मुस्लिम। लेकिन इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इस वीडियो में मैं साथ साथ आपको ऐसे का पैटर्न, ऐसे की प्रेजेंटेशन के बारे में बताता जाऊंगा और आपने इसको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और ऐसे लिखने किस तरीके से आपने, इसके बारे में भी इस वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। ऐसे अ ट्रू मुस्लिम। आप अपना जो ऐसे है उसमें आप सबसे पहले कोटेशन से भी स्टार्ट ले सकते हैं और पैराग्राफ से भी स्टार्ट ले सकते हैं ऐसे का। और सबसे पहला जो पैराग्राफ होता है वो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, जिसमें आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके मुताबिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। जिस तरीके से ये ऐसे अ ट्रू मुस्लिम है, सबसे पहले हमने इसमें कोटेशन से स्टार्ट लिए। कोटेशंस आपने 604 मार्कर से लिखनी है हाईलाइट करके, और दोनों साइड पे इन्वर्टेड कोमास पुट कर दें, या डबल कट मार्कर से आप लाइंस ड्रॉ कर लें सेंटर में कोटेशन लेके अपने पेज के। और इसमें एक और बात आपने याद रखनी है कि जो मार्जिन लाइंस हैं अपनी पेपर की, वो 605 डबल कट मार्कर से लगानी है। जो आपकी इंग्लिश का पेपर है उसमें लेफ़्ट साइड पे ब्रॉड मार्जिन लाइन और जो राइट साइड है उस पर नैरो मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। और एक और बात ये कि आपने जो ऐसे अपना, उसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है अपने मार्कर से, 604 मार्कर से। ब्लू मार्कर आप इस्तेमाल करें और ब्लू ही पेन कोशिश करें कि अपने पेपर में इस्तेमाल करें। तो ये सबसे पहले हमने इस्लाम का इंट्रोडक्शन दिया है। द वर्ड इस्लाम मीन सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, और इसमें हमने हाईलाइट करना है ये सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। इसको आपने मार्कर के साथ हाईलाइट करके लिख देना है। इससे आपका जो पेपर है उस ऐसे है उसको रीड करने में आसानी होगी, और जो एग्जामिनर है उसको तमाम पॉइंट्स को, पैराग्राफ्स को मुकम्मल रीड करना नहीं पड़ेगा। आपके हाईलाइटेड वर्ड्स देखकर ही उसे पता चल जाएगा कि इसने ऐसे में तमाम कंटेंट लिख दिया है। द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड मुस्लिम्स। Muslims believe in the oneness of God, and they also believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is God's last messenger. इसके बाद फिर से हमने एक कोटेशन ऐड कर दी। I have given the best part of my life to careful study of Islam, its law and policy, its culture, its history and its literature. डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। अब हमने जो ये कोटेशंस जिन्होंने कही हैं, ये सेइंग्स जिनकी हैं, उनके नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है तो आप उनके नाम इधर साइड पे ब्रैकेट में लिख दें अपने पेन के ज़रिए, पेन से। लेकिन अगर आपको नाम में डाउट है तो नाम गलत नहीं लिखना है, उससे आपके नंबर डिटेक्ट हो सकते हैं। इस्लाम इज़ नॉट ए रिलीजन बट ए कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ। अब ये देखें, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, इसको हाईलाइट किया। एंड एवरी मुस्लिम हु फॉलोज द टीचिंग ऑफ इस्लाम इन रियल सेंस इज़ ए ट्रू मुस्लिम। अब ये ट्रू मुस्लिम की छोटी सी डेफिनेशन। अ ट्रू मुस्लिम हैज़ अ फर्म बिलीव इन अल्लाह एंड हिज लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। ही बिलीव्स दैट अल्लाह इज़ अवेयर ऑफ हिज एक्शंस एंड डूइंग्स। अब इसमें हमने फर्म बिलीव को हाईलाइट कर देना। A true Muslim follows the path of righteousness according to the teachings of Holy Quran and Sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. और इसमें path of righteousness, इसको आपने हाईलाइट करना है। और फिर से यहाँ पर हमारे पास एक कोटेशन आ गई। गुड एक्शंस आर ए गार्ड अगेंस्ट द ब्लोज ऑफ एडवर्सिटी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये कोटेशन है। ये भी मैं फिर से आपको बताता चलूँ कि जो नाम है कोटेशन जिनकी सेइंग्स हैं उनके नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं तो ब्रैकेट में अपने पेन के ज़रिए, पेन से ये नाम लिख दें। लेकिन अगर आपको डाउट है इन नामों में तो ये ना लिखें, तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं।
द लाइफ ऑफ अ ट्रू मुस्लिम रिफ्लेक्ट्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम। अब यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया ट्रू स्पिरिट को। His he shows faith in his doings. He never violates the golden principles of Islam. His dealings and conduct with the people are always even-handed and fair. अब ये देखें, यहाँ पर हमने even handed और ये fair को हाईलाइट कर दिया डीलिंग्स वाले पैराग्राफ, डीलिंग्स वाली बात में। He holds his standards of morality. He avoids evil actions because he knows that he will be held answerable for his deeds. अब फिर हमने यहाँ पर एक कोटेशन ऐड करनी है और इसको आपने 604 मार्कर से हाईलाइट करके लिखना है। इसके गिर्द भी इसी तरीके से आप या तो इन्वर्टेड कोमास पुट करेंगे या डबल कट मार्कर से दोनों साइड्स पे लाइन लगाएंगे। When your heart feels satisfied because of any of your good act and mourns about any of your wrongdoing, then know you have become a true Muslim. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A true Muslim leads a simple and pure life. इसमें इधर सिंपल और प्योर लाइफ को आपने हाईलाइट कर देना। He is fearless and only bows his head before Allah. He has firm belief that Allah is supreme in the universe, who is omnipresent and omnipotent. अब इसके अंदर यहाँ पर ये दो वर्ड्स हैं, इनको ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने हाईलाइट कर देना है। He does not beg for things and bring down his self respect. अब जिस तरह सेल्फ का ये सेल्फ इधर लिखा है और रिस्पेक्ट थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, आपने ये देखिए रिस्पेक्ट यहाँ पे आ गया, आपने पेपर में इस तरीके से नहीं करना, एक ही जगह पे लिखना है दोनों अल्फाज को। यहाँ पर हम सेल्फ रिस्पेक्ट को हाईलाइट करेंगे, देखिए इधर से सेल्फ और ये रिस्पेक्ट, इनको हमने हाईलाइट कर दिया। He fears only from Allah and does not do anything wrong. When you bow before others, then Allah, neither your body nor your soul is yours. अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये कोटेशन कही। A true Muslim is very careful in his relation who never harms others. He takes care of his neighbors and relatives. यहाँ पर takes care को इसको हाईलाइट करना है। He is not a selfish and cunning. He gives zakat so that prosperity may come in the society. ये ज़कात को आपने इसमें हाईलाइट करना है। He has great tolerance and patience. टॉलरेंस को और पेशेंस को हाईलाइट कर दें, हाईलाइट 604 मार्कर से। He tries to give his enemies to forgive his enemies when he is in a position to take revenge. He knows that peace is the key to prosperity. फिर से कोटेशन यहाँ पर हमारे पास आ गई। A true Muslim is one from whose hand and tongue the others are safe. Prophet Muhammad peace be upon him sallallahu alaihi wasallam. ये हदीस है, ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपने जो नेम है वो ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें। अगर आपको मुकम्मल श्योर है, आप मुकम्मल आपको पता है, यकीन है कि यही नाम है, तो आप कोटेशन के एंड पे नेम लिख सकते हैं। A true Muslim always speaks truthfully and politely. ये इन दो वर्ड्स को आपने यहाँ पर हाईलाइट करना है। He is kind and sympathetic to others. He is symbol of integrity and honesty. He guides and directs his fellow being to do the right. He is willing to sacrifice his personal interest for the wider interest of the society. अब फिर से हमने ये कोटेशन का पैटर्न आपने थ्रू आउट द ऐसे सेम ही रखना है। कोटेशन अपने जो पेपर है उसके सेंटर में लिखनी है और इसके अलावा इसके साइड पे या तो आप इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे या 605 डबल कट मार्कर से दोनों साइड पे लाइंस ड्रॉ करेंगे। A true Muslim never indulges in ambiguities. He always seeks knowledge, does research before believing and act accordingly. He leads a life of diligence. ये हमने इसको हाईलाइट करना है, डिलिजेंस, डिसिप्लिन एंड डीप स्टडी। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रू मुस्लिम की, इनको हमने हाईलाइट कर दिया। ही एजुकेट्स हिज चिल्ड्रन वेल टू डेवलप देम इनटू ए गुड सिटीजन, इन शॉर्ट अ ट्रू मुस्लिम। और एंड पर यहाँ पर ऐसे में
पहले हमने इंट्रोडक्शन की इस्लाम का, इस्लाम के बाद मुस्लिम का इंट्रोडक्शन लिखा, मुस्लिम का इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हमने एक ट्रू मुस्लिम का इंट्रोडक्शन लिखा, और अब यहाँ पर हम कंक्लूजन करेंगे। इन शॉर्ट, अ मुस्लिम possesses all positive and constructive qualities. He is beneficial and useful to his family, society and humanity. यहाँ पर beneficial and useful को आपने हाईलाइट कर देना है। He never ignores the true spirit of Islam. और यहाँ पर हमने एंडिंग कर दी इधर, take every day as a chance to become a better Muslim. जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस वीडियो में हमने आपके साथ ट्रू मुस्लिम ऐसे शेयर किया, इसकी प्रेजेंटेशन के हवाले से और ऐसे को लिखने के हवाले से कुछ टिप्स भी शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।